हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट के ऊपर वो आप सब ध्यान से देख रहे हैं और जो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं अभी तक चैप्टर 7 तक वो आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं भी समझ आया है कोई पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वो पॉइंट आपको फिर से समझा सकता हूँ, या कोई क्वेश्चन आपको हल करना नहीं आ रहा तो आप बताइए, मैं क्वेश्चन भी आपको हल करके समझाऊंगा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है जो आपकी नई बुक में, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर 9 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 7 में हमने क्या क्या समझा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो बनती है तीन चीज़ों को लेकर। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कोएफिशिएंट और तीसरा होता है कांस्टेंट। और इनके बीच में कुछ प्लस या माइनस कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होगा, तो इससे बनती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो टर्म है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मतलब उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और जनरली हम उसको कैसे दर्शाते हैं? जो इंग्लिश के जो लेटर हैं उनसे दर्शाते हैं। ऐसे करके हम कुछ भी लेटर्स ले सकते हैं, उससे हम दर्शाते हैं। जब भी आप कोई लेटर देखेंगे एक्सप्रेशन में तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक वेरिएबल है और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो इंटीजर है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया होता है वेरिएबल को। कई बार आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर भी है, कोई इंटीजर भी है, तो वो उसको मल्टीप्लाई करता है और वो होता है कोएफिशिएंट। तीसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो टर्म है जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है, फिक्स्ड रहती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 2x, तो इसमें x वेरिएबल है और 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, ये एक टर्म बन गई 2x। यहां हम करें 2x प्लस 3, तो x वेरिएबल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 कोफिशिएंट हो गया, 3 कांस्टेंट है। 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। या हम ले लेते हैं x/2 प्लस y, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है, ये मैं एक्चुअली आपको सॉल्व करके समझा रहा हूं किसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 और दूसरा वेरिएबल 2 y है, इसमें 2 वेरिएबल है। या मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसमें 3 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। इसका कोफिशिएंट है 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका 3, इसका 4, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो वेरिएबल होना आवश्यक है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर हम खाली लिखें 9, तो 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट जिससे वो मल्टीप्लाई हो रखा है, और कोई कांस्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सभी ऐड हो रहे हैं। माइनस का भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे 2x माइनस 5, तो यहां पे माइनस हो रहा है। तो इस प्रकार हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और हम उस चीज को वेरिएबल रखते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, एक चीज और समझिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं x प्लस 2, तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 होगा, 0 नहीं होगा। 1 इंटू एक्स है, ये है 1 इंटू एक्स, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है तो खाली हम लिखते हैं x। तो जब भी आपको वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना दिखाई दे तो आपने मान लेना चाहिए कि उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर 2 होगा, 3 होगा, 1/2 होगा, 1/5 होगा तो लिखना पड़ेगा। अगर 1 कोफिशिएंट है वो तो नहीं लिखेंगे आप। तो ये पहली चीज हमने सीख ली
कि एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, सिंपली एक्सप्रेशन भी कहते हैं, मतलब ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल है, कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, और जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होंगे। ठीक है, तो ये हमने इतना रिवाइज कर लिया। अभी हम रिवाइज करते हैं कि एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 4x, इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होगी उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनोरेल आपने टर्म सुनी होगी ना, हमारे देश में भी मोनोरेल चलने का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक रेल के ऊपर चलेगी। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म है। अगर मैं लिखूं 4x + 2 तो इसमें दो टर्म्स होंगी, एक टर्म ये है, ये टर्म होगी। बाइनोमियल, बाई मतलब दो। अगर 4x + 3y + z, ट्राइनोमियल। और जनरली इनको हम जो है जिसमें दो से ज्यादा टर्म है उसके लिए मैं कॉमन वर्ड यूज करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो ये भी आपने चीज समझनी है कि मोनोमियल मतलब उसमें एक टर्म है एक्सप्रेशन में, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स हैं, और पॉलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर एक और चीज हमने समझनी है, वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है जब आप उसको ऐड करने लगोगे या सब्ट्रैक्ट करने लगोगे। तो जब हम दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे, वो लाइक और अनलाइक कैसे होंगी, उसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, दोनों टर्म में सेम वेरिएबल होने चाहिए, और दूसरी क्या है, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। सेम वेरिएबल्स एंड सेम पावर। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हम लेते हैं एक टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 1/2x। ठीक है, ये मोनोमियल है, इसमें एक टर्म है 4x, ये भी मोनोमियल है, इसमें एक टर्म है 1/x। ये वेरिएबल है x, दोनों में सेम है और दोनों की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स है। अगर मैं लिखूं 4x² एंड 3x², इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स है। अगर मैं लिखूं 4xy और 3xy, इसमें दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, इसमें भी सेम दो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, xy, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4xy एंड 3yx, तभी भी ये लाइक टर्म्स होती। xy या yx सेम टर्म है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे 4 × 3 वो भी 12 है और 3 × 4 वो भी 12 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रखा है x एंड y। तो x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल बना के दी, मान लीजिए x की वैल्यू है 4, y की है 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये सेम टर्म्स हैं। सेम टर्म्स कैसे हैं, सेम वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर भी सेम है। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4x² एंड 3x³।
इसमें वेरिएबल तो सेम है लेकिन की पावर अलग है, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो ये अनलाइक हो गए। या 4x एंड 2xy, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल हैं जो मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है या लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अनलाइक को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और अनलाइक को ऐड भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी बुक में इन्होंने नंबर लाइन से भी समझाया है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। नंबर लाइन तो आप जानते ही हैं, ये 0 है, इधर -1, -2, -3, -4 चलता जा रहा है, इधर +1, 2, 3, 4, 5 चलता जा रहा है। तो अभी हम लिखते हैं मान लीजिए टर्म x + 2। अभी हमें मालूम नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि x यहां पर है, इसको डॉट 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 कर देते हैं। अब इसकी काउंटिंग लिख नहीं रहे, एंडलेस काउंटिंग चल रही है। मान लीजिए x यहां पर है, ये नंबर कौन सा हमें मालूम नहीं है, ये 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो x में 2 ऐड करना है, तो 2 स्टेप यहां से आगे जाना है हमने। तो x है इतना, ये सारा x की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक। ये नंबर कौन सा हमें मालूम नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम इक्वेशंस के सॉल्व करेंगे। और उसमें 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करके यहां पर पहुंच के ये 2 है, तो ये हो गया x + 2। ठीक है। अगर मान लीजिए करना है हमने x - 4, तो x मान लीजिए वही वैल्यू है जो पहले क्वेश्चन में थी, तो यहां पर है, तो -4 जाएंगे तो यहां पे वापस आना पड़ेगा हमें, यहां से हमें 4 स्टेप वापस जाना पड़ेगा, कहीं पर आना। वो नंबर हमें मालूम नहीं है, नंबर हम जब ढूंढेंगे तब हमें पता लगेगा। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं, नॉर्मली हम नंबर देते नहीं है, सिर्फ 0 लिख देते हैं बीच में। जब आप नंबर लाइन बनाओगे इसकी एक्सप्रेशन के लिए तो सिर्फ 0 लिखोगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, हमें मालूम नहीं है ये कौन सा नंबर है। लेकिन जिस भी नंबर पर x है और +2 करना है तो 2 स्टेप आगे जाना है, अगर -4 करना है तो 4 स्टेप वापस आना है। मान लीजिए 4 स्टेप यहां तक होता है, 1 2 3 4 यहां तक, ये x - 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया x - 4, ये पॉइंट हो गया x + 2, अगर x की वैल्यू दोनों में सेम है तो ऐसे हम नंबर लाइन पर भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसको ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज़ फिर से समझाता हूं जो मैंने क्लास 7 में आपको कई बार समझाई थी, कि जब हम नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए 7 + 5 12 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम 7 में +-5 कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, यहां पर हमने ऐड किया था पॉजिटिव नंबर, यहां पर ऐड करें नेगेटिव नंबर। तो नंबर लाइन में क्या होता है, जब हम नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, मतलब 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली यही मतलब है। इसको अपने सिंपली से कैसे समझना है, प्लस और माइनस जब दोनों इकट्ठे होते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। प्लस और माइनस साइन इकट्ठे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये हमने ऐड करना है, इन दोनों को ओपन करेंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये जो नंबर है 7 + -5
इसका वही मतलब है जो 7 - 5 का है। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, 7 में से -5 को घटा रहे हैं। तो जब हम घटाते हैं पॉजिटिव नंबर तो हम लेफ्ट में जाते हैं, जब हम घटाते हैं नेगेटिव नंबर तो हम राइट में जाते हैं। तो राइट में जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे आप समझोगे, ये वाला है। कैसे, माइनस माइनस दो साथ में है, ब्रैकेट को ओपन करोगे और प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज है। 7 में पॉजिटिव 5 ऐड किया या 7 में से -5 घटाया, दोनों का सेम मतलब है। दोनों में हमने राइट की तरफ जाना है नंबर लाइन पर। और 7 में हमने 5 घटाया, पॉजिटिव 5 घटाया, या 7 में -5 ऐड किया, दोनों का सेम मतलब है। हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, दोनों का आंसर आएगा 2। तो ये चीज कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे तो वहां भी आपका काम आएगा। तो बेसिकली हम आपने क्या समझना है, जब हम नेगेटिव नंबर को घटा रहे हैं तो प्लस हो जाता है, नेगेटिव नंबर को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये चीज आपने समझनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना थोड़ा सा रिवीजन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो हमने क्लास 7 में सीखा था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हमने कर रखा है, उसको भी थोड़ा कल रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।